बच्चों, आज हम बात करेंगे 2020 में जो चित्रकला आलेखन के लिए पेपर आया था उसकी। तो ये पेपर बच्चों जो आया था, तो इसके लिए जो है जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो इसको जो है 48 घंटे पूर्व खोल लेते हैं, ताकि उसमें जो है पता चले कि क्या क्या आपको व्यवस्था करनी है। इसके बाद जो है वो व्यवस्था की जाती है। तो इस यहाँ पर जिन लोगों ने जो है वो खंड गा का जो है चुनाव किया है, ये प्रश्न पत्र जो है वो उनके लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया था, उसमें क्या था। तो यहाँ पर खंड गा के अनुसार कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ही किसी एक का चित्रण करना होता है, और यहाँ पर जो है परीक्षार्थियों के बैठने के लिए जो है योजना बनाई जाती है। उसका चार्ट जो है वो परीक्षक के पास उत्तर पुस्तिकाओं के साथ केंद्र से अवश्य ही प्रेषित किया जाए, और उसका चार्ट जो है वो भेजा जाना आवश्यक है, विशेषकर वस्तु चित्रण एवं जो प्रकृति का चित्रण है उसके लिए। अब हम बात करते हैं वास्तु चित्रण। तो वास्तु चित्रण में क्या आया था, तो यहाँ पर इसमें जो है लगभग जो है वो 40 सेंटीमीटर ऊंचे स्टूल या मेज पर जो है वस्तु के समूह को जो है वो एक पार्टीशन के सहारे जो है खड़ा किया जाता है। तो एक एम्पीरियल साइज़ के ड्राइंग बोर्ड को जो है वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। उसके ऊपर जो है वो हल्के पीले रंग का कपड़ा कुछ सिलवटों के साथ जो है वो लटका देते हैं पीछे ड्रेपरी बनाने के लिए, और उस कपड़े को नीचे तक जो है ले जाते हुए मेज पर बिछा दिया जाता है। बिछाते हैं, बिछा हुआ आपको दिखेगा, और उसके ऊपर जो है निम्न वस्तुओं का जो है वो संयोजित कर दी जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको चित्र के अनुसार उसी के अनुसार जो है वो एक बाल्टी रखी दिखेगी, एक मग रखा दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ये दृश्य जो है वो बनाना होता है, जिसको वस्तु चित्रण कहा जाएगा। यानी इसमें वस्तुएं रखी जाती हैं, उसका चित्रण जो है आपको देख करके करना रहेगा। तो यहाँ पर एक लोहे की बाल्टी जिस पर तौलिया लटका हुआ है, और एक मग है, और एक साबुनदानी भी है। यहाँ पर देखिए एक साबुनदानी आपको दिख रही होगी, मग दिख रहा है, बाल्टी है, और उस बाल्टी पर जो है क्या है, एक तौलिया भी लटका हुआ दिख रहा है आपको ना। तो यह वस्तु समूह जो है व्यवस्थित कर दिया जाए, लिखा है जैसा वो ऐसा ही किया जाता है। और उसके बाद फिर वस्तुओं की छाया, आकार, संरचना उचित प्रकार से जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे, प्रदर्शित होता रहे, तो उसको प्रदर्शित करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका वस्तु चित्रण के लिए जो है आपकी व्यवस्था हो गई। और यहाँ पर देखिए वस्तु चित्रण में जो आया है उसके अलावा जो है अथवा में जो होता है वो है आपका प्राकृतिक चित्रण। तो प्राकृतिक नहीं, सॉरी, प्रकृति चित्रण जिसको कहा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी इसके विद्यार्थी हैं उनको तो ताज़ा जो है तोड़े गए गुड़हल का फूल की, अब चूँकि एग्ज़ाम है, ये पेपर है, तो पेपर में इस बार जो 2020 में जो पेपर आया उसमें गुड़हल का फूल जो है वो दिया गया। तो एक शाखा दी जाए, और उसमें जो भी शाखा आपको दी गई या दी जाएगी उसमें कम से कम एक फूल, एक कली और 3-4 पत्तियां हों, ठीक है। तो यह फूल उपलब्ध ना होने पर, अब जब सबसे पहले तो गुड़हल के फूल की बात हो रही है, तो यानी गुड़हल का फूल दिया जाएगा। और जब ये अगर फूल उपलब्ध नहीं है तब सूरजमुखी या अन्य किसी फूल की टहनी दी जा सकती है, ठीक है। तो टहनी को गीली मिट्टी के गोले में या किसी छोटे मुंह के फूलदान में खड़ा कर दें, और उसे मेज पर इस प्रकार से रखें कि 6 परीक्षार्थियों के समूह में चारों ओर परीक्षार्थी जो है वो निरीक्षण कर सकें उसका, और उसको जो है वो देख करके उसको ड्रा कर सके। तो इस प्रकार से जो है वो व्यवस्था की गई इसकी प्रकृति के चित्रण की, जिसमें गुड़हल का फूल जो है दिया गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ दी रहती है बच्चों उसकी व्यवस्था की जाती है, इसलिए इस पेपर को जो है 48 घंटे पहले जो है वो खोल लिया जाता है, और उसके बाद जो है उसकी व्यवस्था करके दूसरे दिन जिस दिन एग्ज़ाम होता है वो बच्चों को जो है वो ताज़ा गुड़हल का फूल जो है, जिसमें फूल, एक कली और पत्तियाँ 3-4 हों, तो ऐसे करके रखा जाता है। नीचे जो है वो क्या कर दिया जाता है, मिट्टी की जो है गीली मिट्टी को जो है गोले में जो है उस डंडी को जो है फूल की टहनी को जो है वो खड़ा कर देंगे, जिससे जो है वो आपको दिखाई देगा, और उसको देख करके आपको जो है वो आपको उसका निरीक्षण करके फिर उसको जो है ड्रा करना है, प्रकृति चित्रण में आएगा आपका। अब यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की बात की जा रही है, तो जो वस्तु चित्रण है उसमें क्या करेंगे कि जितने जो बैठने वाले परीक्षार्थी हैं आप लोग, तो उसमें 2.5 मीटर वाले अर्धव्यास में जो है बैठाया जाता है, जिससे कि वस्तु जो है 90 डिग्री के कोण पर ना हो, और इस अर्धव्यास में अधिकतम 10 विद्यार्थी ही जो है वो बैठाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्मृति चित्रण है उसमें कैसे किया जाएगा,
तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जाती है। विद्यार्थी अपने यथास्थान से स्मृति चित्रण करें, है ना। दिखाई गई स्मृति चित्रण में दी गई वस्तुओं को परीक्षा कक्ष से जो है जो भी स्मृति चित्रण में जो दिया जा रहा है उसको जो क्या किया जाता है, वो परीक्षा कक्ष से जो है उसको हटा दिया जाता है। उसको आपको अपनी स्मृति के आधार पर जो है, अपनी याददाश्त के आधार पर जो है उसको बनाना है, ठीक है। और दृश्य चित्रण, तो दृश्य चित्रण में जो है की सुविधा जो है दृश्य चित्रण की सुविधा युक्त किसी स्थान पर परीक्षार्थियों को बैठाया जा सकता है। कि हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आपको कहीं ऐसी जगह बैठाया जाए जहाँ पर जो है उस दृश्य को देख करके जो है वो आपको ड्रा करना है, ठीक है। तो दृश्य चित्रण में ऐसा होता है। अब परीक्षार्थियों के लिए जो है कागज़ किस तरीके का उपयोग करना है, तो जो वस्तु चित्रण है उसके लिए सफ़ेद जो है वो हैंडमेड पेपर अथवा कार्ट्रिज पेपर जो है दिया जाता है, जो कि 28 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और जो वस्तु चित्रण के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो प्रकृति चित्रण है तो उसके लिए भी जो है सफ़ेद हैंडमेड पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या कार्ट्रिज पेपर 28 बाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यही माप ध्यान दीजिएगा, 28 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर का जो है ये आपको इसका पेपर दिया जाएगा प्रकृति चित्रण के लिए। और स्मृति चित्रण के लिए, चूँकि स्मृति चित्रण में की बात हो रही है तो उसके लिए भी पेपर यही रहेगा। और इसके लिए जो है हैंडमेड पेपर की आवश्यकता नहीं, कार्ट्रिज पेपर में ही काम आपका चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर रंग की जांच के लिए सफ़ेद कागज़ जो है, साधारण कागज़ भी जो है वो विद्यार्थियों को अलग से ही दिया जाता है, ताकि उसमें आप जो है कलर एक बार चेक कर सकें कि हाँ ये कलर ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए जो है आपको वो चित्र ड्रा करना है। तो ये बच्चों था आपका 2020 का चित्रकला आलेखन का पेपर। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों क्लास 10th आर्ट की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। और अपने जो ड्राइंग विषय है उससे संबंधित जो है वीडियो डले हुए हैं, तो कोर्स को भी देख सकते हैं, क्या सिलेबस है आपका, और साथ ही किस तरीके से जो है आपको ड्राइंग करनी है, वो सब चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। तो उसको जाकर के आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 10th आर्ट की। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो क्लास में।